नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। छोटे से गैप के बाद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आचार्य रीना शर्मा जी और मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा मुद्दा है जो आज के डेट में एक बहुत बड़ा डिबेट और डिस्कशन का मुद्दा है। बात कर रहे हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली, जब हम बात करते हैं पॉलिटिशियंस, एम्बेसडर्स, पीएम, न्यूज़ मीडिया, पावर सर्कल, राज करने वाली फीलिंग आती है दिल्ली की। बट क्योंकि महाभारत के समय से बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं, महाभारत का युद्ध लड़ा गया कुरुक्षेत्र में। उसके बाद पानीपत में और दिल्ली के आसपास के कई एरियाज़ में हमने देखा है किस तरीके से कभी मराठास के साथ में, कभी किसी और ग्रुप के साथ में, मतलब मुस्लिम इन्वेडर्स वर्सेस द इंडियन रूलर्स या जो राजा हुआ करते थे, उनके बीच में एक जंग लड़ी रही है। कहा जाता है इन लोगों का दाह संस्कार या इनके लिए आत्मा के लिए इनकी आत्मा की शांति के लिए जो किए जाने चाहिए थे पूजा पाठ, वो हुए नहीं है। इसीलिए कई ग्रुप्स में ये डिबेट और डिस्कशन बहुत हॉट रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज रही हैं सेंचुरीज की, that have got accumulated and that we need to shift the capital of भारत फ्रॉम दिल्ली टू सम अदर प्लेस। अगर देखेंगे आप तो मुगल्स, जब उन्होंने आगरा और दिल्ली के आसपास अपना बनाया, कैपिटल बनाया, राजधानी बनाई, उसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। सिमिलरली ब्रिटिशर्स जब कलकत्ता से दिल्ली आए 1912 में, उसके बाद से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। तो इस तरीके की कुछ एक बातें बड़ी मुद्दे में रहती हैं और क्योंकि दिल्ली दिल वालों की, बट कुछ तो ऐसा है कि जब दिल्ली दिल वालों की तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी बड़ी पसंद है दिल वालों की, पर कुछ ऐसा है जो ऑफसेट करता है रीना मैम। मैं जब दिल्ली जाती हूँ तो आई गेट एंग्जाइटी अटैक्स फॉर सम रीजन। कुछ ऐसा लगता है कि शायद वो पावर सर्कल्स में लोग होते हैं तो एक उनकी ना थिंकिंग अलग होती है, सत्ता में चढ़ना, सत्ता में आना, लाइमलाइट में रहना, पावर में रहना। पता नहीं वो एनर्जीज हैं या किस तरीके की, या ये पीछे की जो एनर्जीज इकट्ठी हुई हुई हैं। बट इसके साथ-साथ एनर्जीज के साथ-साथ वास्तु जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट मी इंट्रोड्यूस आचार्य रीना मैम। आचार्य रीना शर्मा जी पिछले 20 साल से आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रही हैं। शी इज़ ऑल्सो वास्तु कंसल्टेंट। भृगु नंदी नाड़ी को बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है और उसपे बहुत अच्छी कंसल्टेशंस देती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज़ अ लाइफ कोच। अगर आपको मैम के साथ कनेक्ट करना है, उनकी कंसल्टेशन लेनी है, यू कैन कॉल हर एंड यू कैन कनेक्ट विद हर ऑन द नंबर ऑन द स्क्रीन। रीना मैम, मैं सीधे-सीधे पूछूँगी, भैया दिल्ली की राजधानी, आई मीन भारत की राजधानी दिल्ली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? शुरू करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द एनर्जीज़ अराउंड अ प्लेस, वास्तुशास्त्र समझने की कोशिश करते हैं एंड देन वी विल कम टू द कंक्लूडिंग क्वेश्चन। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी गायत्री जी। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके और आपके सभी ऑडियंसेस को भी मैं नमस्कार करना चाहूँगी। ये जो आपने टॉपिक लिया है आज का, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस पे कुछ सालों से मैं अपनी रिसर्च भी कर रही थी, स्पेशली तब से जब से कोविड आया था। और कोविड तो खैर वर्ल्ड वाइड था, ऐसा कुछ नहीं है, बट दिल्ली डेफिनेटली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो थोड़ा अटेंशन, थोड़ा फोकस उस पर ज़्यादा था। प्लस अभी जो लेटली पिछले 1-1.5 साल से जो इतने सारे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, तो उसके कारण भी दिल्ली वाज ऑन माय लिस्ट ऑफ रिसर्च, स्पेशली फॉर वास्तु, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि ऐसा क्या गड़बड़ हो रहा है वास्तु में, ऐसा क्या है जो दिल्ली में ये जो इतनी परेशानियां आ रही हैं, या कैपिटल सिटी में जहाँ पे कि एक्चुअली बहुत पीस होना चाहिए था, या सब कुछ बहुत कंजीनियल तरीके से चलना चाहिए था, स्मूथली चलना चाहिए था, वाई हमेशा ऐसा क्यों होता है कि वहाँ हमेशा आप देखेंगे कि ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस आ रहे होते हैं, एंड वी ऑल सी दैट। सो यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वास्तु के बारे में कि वास्तु क्या है क्या नहीं है, आई विल नॉट एक्सप्लेन बिकॉज इट्स गिवन ऑन इंटरनेट वेरी वेरी क्लियरली। बट यस, हाउ आई टेक वास्तु एंड हाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट वास्तु और ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन रेफरेंस विद दिस टॉपिक जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, वास्तु इज नथिंग बट अ game of aligning the energies, striking a balance. We all are made up of 5 elements, हमें पता है, पंच महाभूत से बने हैं, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, सबको पता है, वहीं से आए हैं वहीं जाना है, we all know it, that's the end and that's the beginning. Now ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है 3 गुण, रजस गुण, तमस गुण और सत्व गुण। अब ये जो गुण हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं व्हेन इट कम्स टू वास्तु। आप अगर दिल्ली की बात करती हैं या किसी भी लैंड की बात करती हैं, फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ। जैसे
एक होता है राजसिक लैंड, एक धरती है जिसे हम राजसिक बोलेंगे, एक धरती है जिसे हम बहुत सात्विक बोलेंगे। मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। राजसिक में हम दिल्ली को लेते हैं क्योंकि यहाँ सब राज जो कर रहे हैं, पूरा राज जो चल रहा है देश का वो यहाँ से चल रहा है। या आप पिछली भी बातें करें, पहले जमाने की या पुरानी दिल्ली की, पहले जो दिल्ली हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ के फॉर्म में, तब भी यहाँ राज हुआ करता था, राजा महाराजा रहते थे, कितनी सारी डायनेस्टीज आई, कितने सारे इन्वेडर्स आए, चाहे वो मुगल हों, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले रेफर किया। सो वो सबके सब आए और सबने राज करना चाहा। सो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी रिच हिस्ट्री है दिल्ली की। इसका मतलब जब राज करने के लिए लोग सभी आते हैं, मतलब देयर हैज टू बी समथिंग इन द लैंड ना, कुछ तो होगा धरती में जो राज करने के लिए लोगों को खींचता है। दैट इज द अट्रैक्शन, दैट इज द एनर्जी विच अट्रैक्ट्स, so that which proves that Delhi has got a very rajasic kind of energy. वहीं हम वाराणसी या बनारस की बात करें या उज्जैन की बात करें तो वहां थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, मतलब वो सात्विक लैंड है, वो धरती कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सात्विक रही होगी, तभी सारे ऋषि मुनि वहां जा रहे हैं, हिमालय पे जाते हैं। तो ये जो भी जगहें हैं जिनको मैं मेंशन कर रही हूँ, इनमें सत्व गुण बहुत ज्यादा होगा। So that energy is attracting those kind of people there and those kind of activities are happening there. सेम चीज तामसिक के लिए है, तामसिक के लिए भी अलग अलग, क्योंकि हर तरीके की ये तीनों गुण और ये पांचों एलिमेंट्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये 100% वेरी मच रिक्वायर्ड है। किसी एक की कमी से, मतलब कुछ भी एक कम हो गया, चाहे वो तमस ही क्यों ना हो, तो ये इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। जस्ट लाइक द वे कि हमारे शरीर में जैसे वात पित्त कफ है, उसी तरीके से ये तीन गुण हैं। अब तमस में जैसे हमारे जब भी व्हेनेवर वी आर यू नो हैविंग, वी आर एंडिंग, जो मर रहा है, किसी की डेथ हो रही है, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि उनकी आत्माओं को ठीक से उनका क्रियाकर्म नहीं किया गया, सो वो भी तमस लैंड है ना, वो भी एक धरती है जहाँ पे शमशान घाट है या जहाँ पे आप लास्ट राइट्स करते हैं या क्रियाकर्म होता है। सो ऑल थ्री आर रिक्वायर्ड हियर। Now, why Delhi has been chosen as a capital, or why Delhi is becoming a capital from ages altogether? Because, like I said, वहां पे एक रजस क्वालिटी है उस लैंड में, एक राजसिक क्वालिटी है। So that kind of activity became prevalent there. Now, having said that, जैसा आपने कहा कुरुक्षेत्र, so बहुत सारे historians ने इस बात को कहा और माना, और इसके ऊपर बहुत डिबेट हुई कि इज दिल्ली कर्स्ड, क्या ये कर्स्ड है, क्या यहाँ कुछ श्राप है? तो हाँ, माइथोलॉजिकल स्टोरीज में गांधारी का श्राप है, जब उसने अपने 100 पुत्रों को वहां पे मरा हुआ देखा, कौरवों को, तो गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया उठा के कि तुम भी इसी तरीके से, तुम्हारा भी वंश आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि बाद में हुआ भी कि कृष्ण का जो डायनेस्टी थी द्वारका, वो ध्वस्त हो गई, खत्म हो गई। सो वही सेम चीज। और दूसरा वहां पे एक और भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, कहा जाता है, जो सुना है मैंने, पढ़ा भी है, कि माँ काली ने बोला, जब महाभारत हो गया, माँ काली ने बोला कि अब मेरा, भगवान कृष्ण को बोला कि अब मेरा रक्तपान का समय है। तो भगवान ने बोला आपका समय कलयुग में आएगा, आपको भोग माँ कलयुग में मिलेगा। नाउ वी आर सिटिंग इन कलयुग, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम रेफरिंग टू, कि हम कलयुग में बैठे हैं। सो रक्तपान का समय जो माँ का था और जो उनका भोग था, वो अभी पूरा नहीं हुआ। यू सेड इट वेरी करेक्टली, वो बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगेन जो दिल्ली क्रिएट हुई, जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स आए, क्योंकि तब ब्रिटिश रूल था जिस समय ये क्रिएशन हुआ, या जब कोलकाता से यहाँ पे शिफ्ट किया गया। अब कोलकाता से क्यों शिफ्ट किया, उसका भी एक कारण है। कोलकाता वाज द ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ आर मैप, हमारा जो भारत का नक्शा है उसके ईस्टर्न साइड में आता है कोलकाता। वहां से क्या हो रहा था कि उनके जो बाउंड्रीज थे, वहां से इन्वेडर्स का इन्वेड करना, भारत में घुसना वाज एक्सट्रीमली इजी, बहुत आसान था। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ केओस एंड लॉट ऑफ डिफिकल्टी दैट पीपल वर फेसिंग एज रूलर्स देयर। तो वहां से उन्होंने सोचा कि हम शिफ्ट करते हैं, और उस समय पे बहुत खर्चा आया, और उसमें ब्रिटिश जब रूल था, जब राज था, तब ये काम हुआ, कोलकाता से दिल्ली में शिफ्ट किया गया। जब दिल्ली को यहाँ शिफ्ट किया गया, तो उस समय जब शुरू में जब नक्शे बने या शुरू में जब डिजाइनिंग हुई, तो देयर वर मेनी ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज हर्बर्ट बेकर, देन उसके बाद में आए एडविन लुटियन।
सो फाइनली एडविन लुटियन वन हिज केस, ये स्ट्रक्चर्स क्रिएट हुए, लेकिन एडविन लुटियन ने उस टाइम पे वास्तु को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया. Why? Because he was highly influenced by the infrastructure of Washington DC and Paris and that kind of structure which is mostly on the European style. European style से बहुत ज़्यादा impressed थे, influenced थे वो. और उनके हिसाब से वास्तु was a pseudoscience. He said he never believes in it. He doesn't believe in it. उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करे, जिसमें से पार्लियामेंट भी एक था, और पार्लियामेंट को उन्होंने सर्कुलर फॉर्म में लिया, विच वाज ऑन अ रोमन मसोलियम. रोमन मसोलियम को उन्होंने अपने दिमाग में एक इंस्पिरेशन लेके उसको क्रिएट किया. वेरएज उससे पहले जो हर्बर्ट बेकर थे, जिनकी मैंने अभी बात की, ही प्रपोज्ड ट्रायंगुलर शेप. I don't know why he proposed triangular shape, whether he was aware about Vastu or whether he was aware about energies, I don't know. But definitely triangular shape of parliament or triangular shape of any such building which is taking care of जो भारत का या किसी भी कंट्री का एक रूलरशिप या लीडरशिप दिखाती है, जहां से राज होना चाहिए, वो एक बहुत ही वास्तु कंप्लायंट शेप है, आई वुड से. सो इन्होंने जो किया एडविन लुटियन ने. हाँ मैम, आपने ट्रायंगुलर वाली बात कही तो मुझे ना राजाओं के जो कोर्ट रूम्स होते थे, मुझे वो याद आ गया. ट्रायंगुलर राजा would sit on the top of the courtroom and the courtroom would spread like this. It is never a right rectangular kind of a thing, ना. right I जैसे was top about होता to talk about that. जी. और you know, this was something I noticed while you were talking, तो मुझे imagination में वही याद आया जी. हाँ नहीं नहीं. एंड if I explain that triangular shape a little bit more, then क्यों हम triangular shape को इतना वास्तु compliant कहते हैं, especially in the case जहाँ पे leadership हो, जहाँ पे किसी राजा ने बैठना है, किसी रूलर ने बैठना है और फिर राज करना है और सही डिसीजंस लेने हैं for the benefit of the masses and for the benefit of the country. तो that is a very strong capital seat. Now उसमें triangular shape क्या करता है? अगर गायत्री जी आपने नोटिस किया होगा, हमारे पिछले जमाने से, पुराने टाइम से ट्रायंगुलर शेप को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो. हम ट्रिनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ. जब हम ट्रिनिटी की बात करते हैं तो एक ट्रायंगल आंखों के सामने आता है हर चीज का. अभी हमने 3 गुणों की भी बात की थी, है ना, और 3 गुण हमारे अंदर भी हैं, जो मैंने अभी बात की, हमारा शरीर जिन 3 गुणों से बना है. फिर ट्रिनिटी जिसमें हम भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, एक डिस्ट्रॉयर है, एक प्रोटेक्टर है. सो इस तरीके से जब हम लेके चलते हैं, सो तीनों जो पॉइंट्स हैं या 3 जो एक लाइन जब बन के जुड़ के एक ट्राइंगल बनता है, दैट इज अ वेरी वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी. जो लक्ष्मी यंत्र आपने सुना होगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स उसको रेकमेंड करते हैं कि लक्ष्मी यंत्र को रखिए. लक्ष्मी यंत्र है, या घर में आके जब पंडित जी सिंपल सी पूजा करते हैं, हवन करते हैं, हैव यू नोटिस्ड हाउ ही क्रिएट्स दैट, एक रंगोली टाइप बनाते हैं वो आटे से, हल्दी से, और वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, जिसके बीच में वो कभी सुपारी रखते हैं, कभी कुछ रखते हैं. व्हाई इज दैट ट्रायंगुलर शेप? ट्रायंगुलर शेप, अब लोग बोलेंगे पिरामिड्स ने हमसे चुराया है, हमने नहीं उनसे इजिप्ट से चुराया. सो दैट ट्रायंगुलर शेप इज द ट्रिनिटी, दैट इज द पावर. और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही वास्तु कंप्लायंट एक शेप है, क्योंकि इसीलिए कहा भी जाता है मैम, क्योंकि मैं मतलब जब मेरी शादी हुई और मैं जिस घर में गई तो उनका थोड़ा सा ट्रायंगुलर था, तो कहा जाता है दो घर होते हैं, एक होता है शेरमुखी, एक होता है गौमुखी, इफ आई एम करेक्ट, एंड यू नो, राइट तो कहा जाता है कि हमेशा गौमुखी घर होना चाहिए, मतलब छोटा एंट्री, छोटा, एंड देन बैकवर्ड शुड बी लाइक द बेस ऑफ द ट्रायंगल, राइट. उल्टा नहीं होना चाहिए. शेरमुखी मतलब बड़ा आगे एंड पीछे गोइंग नैरो, वैसा नहीं. तो वास्तु के हिसाब से गौमुखी को बहुत अच्छा माना गया है, शेरमुखी को रिजेक्ट करने के लिए कहा गया है. राइट, एब्सोल्युटली राइट. लेकिन अभी यहाँ पे एक छोटा सा वो है कि जब हम गौमुखी और शेरमुखी की बात करते हैं गायत्री जी, तो रेजिडेंशियल की अगर हम बात कर रहे हैं, अभी हम रेजिडेंशियल की बात नहीं कर रहे, अभी हम राज करने की बात कर रहे हैं और एक रूलर की, एक राजा की बात कर रहे हैं, तो हाँ, यू आर राइट, गौमुखी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट, गौमुखी भी सूट करता है लोगों को, बट वो तब सूट करता है व्हेन दे आर इनटू बिजनेस या बहुत बड़ी एम्पायर हो. फॉर एग्जाम्पल हम अंबानी जी की अगर बात करें, तो हाँ, क्योंकि ही इज लाइक अ किंग, राइट. सो वहां पे उनको गौमुखी सूट करेगा. नॉर्मल जनता के लिए, आप और हम जैसे रहते हैं, तो द बेस्ट शेप इज रेक्टेंगल और स्क्वायर, बिकॉज इट्स सिमेट्रिकल लाइक दैट.
हम जब अदरवाइज अगर हम ट्राइंगल घर में ले लेंगे तो वन पर्सन हैज टू बिकम द किंग, सो वहां पे 50-50 नहीं रहेगा. यू अंडरस्टैंड? व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग और सपोज इन लॉज एंड बहू इज लिविंग इन दैट हाउस और वहां पे ट्राइंगुलर हो गया तो जो राजा बन गया फिर सारे दिन लड़ाई. सो नो, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर नॉर्मल जनता, नॉर्मल मासेस. हम लोगों के लिए नहीं सुटेबल है, हमारे लिए रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ही ठीक है. लेकिन yes, when we talk about, like I said, seat of capital, it's a seat of capital or it's a seat for the king, then yes, triangular shape is very very good. क्योंकि जितने कम corners होते हैं उतना कम stagnancy of energies होती है. एनर्जी स्टैग्नेंट नहीं होती हैं. ट्राइंगल में एक कॉर्नर कम हो जाता है, 3 ही कॉर्नर रहे, उसमें भी वो एग्जैक्ट कॉर्नर नहीं रखा, उन्होंने उसमें हल्का सा राउंड शेप दिया है, अगर आपने नोटिस किया हो, क्योंकि उनको एक अप्रोचेबल बनाना था उसको. इट्स वेरी वेरी इजी टू, सब लोग आराम से आके बैठे, सीटिंग अरेंजमेंट आराम से हो सके, इट्स ब्रीदेबल, इट्स वेंटिलेटेड, सो ऑल दोज थिंग्स वर केप्ट इन माइंड. And along with that, the sacred science of Vastu definitely has been taken in care, because this structure, which is designed and which has been approved and designed, is by an Indian architect whose name is Dr. Bimal Patel. So he has done that. पहले So जो उन्होंने सबसे पहला डिजाइन जो ऑफर किया गया था दैट वाज ट्रायंगुलर, बट बनाया वो गया रोमन हर्बर्ट बेकर, कैथोलिक स्टाइल में, राइट, हर्बर्ट बेकर, पर बनाया हाँ, गया राउंड वाला, जो अभी राइट, एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्लियामेंट है, और नया जब हुआ तो वी आर बैक टू वेयर द जिनकी आप बात करें जो इंडियन उन्होंने एग्जैक्टली, बनाया. सो अगेन वी एग्जैक्टली. आर बैक टू So द ट्रायंगुलर, देयर आर yeah, 6 so सीट्स. we, right, so which means it was destined to happen, क्योंकि आ रही थी एनर्जीज, वो होना था, लेकिन फिर रोमन मसोलियम को ले लिया गया, बिकॉज देन एडविन लुटियन ही वाज देयर एंड दैट वाज हिज पर्सनल इंटरेस्ट और दैट वाज हिज काइंड ऑफ उनका अपना थॉट था कि नहीं इसको ऐसे बनना चाहिए. दैट No वाज doubt अप्रूव्ड. no doubt we had our prime ministers being assassinated, and या, none of them were in right power अगर देखा जाए पिछले 70-75 साल एग्जैक्टली, में. या, Right? सो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. जो इतना लंबा सारा मैंने बोला, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि क्यों भारत में जब ये पार्लियामेंट जो क्रिएट हुआ, जब स्ट्रक्चर ऐसा राउंड क्रिएट हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई जो कि काफी नेगेटिव थी, एंड लाइक यू सेड, बहुत नेगेटिविटी एंड द अग्रेशन रियली इंक्रीज्ड इन द सिटी ऑफ दिल्ली. सब लोग बोलते हैं कि दिल्ली में बहुत अग्रेशन है, दिल्ली में बहुत लड़ने वाले लोग रहते हैं. Why? Because the energies were created like that. Now, when I say this, Delhi, when we talk about कि हाँ वो वास्तु compliant है कि नहीं कैपिटल बनने के लिए, अगर मैं इस पॉइंट पे आऊं तो वास्तु के हिसाब से there are 4 or 5 pointers that we see. जब भी हम देखते हैं कि भाई कौन सा जो सिटी है या स्टेट है उसको हम एक कैपिटल स्टेट के फॉर्म में एक्सेप्ट करें, तो उसमें कुछ 5-6 चीजें हैं, 5-6 पॉइंटर्स हैं. सबसे पहली चीज तो जो बेसिक है, जो सबको पता है कि इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड, एयरी, खूब रोशनी आनी चाहिए, सनलाइट आना चाहिए. दिस इज बेसिक, ये तो होता ही है, खुला खुला होना चाहिए. उसके अलावा जब हम एक कैपिटल सीट की बात करते हैं, सो वी हैव टू चेक द लोकेशन. लोकेशन अगर आप दिल्ली का देखें पहले, क्योंकि जैसे मैंने कहा कैलकाटा ईस्टर्न साइड में था, तो हम दिल्ली को उठा के लाए, सॉरी सॉरी, कैपिटल को उठा के लाए दिल्ली में. अब दिल्ली में जब कैपिटल आया तो वो एक्सट्रीम नॉर्थ में ले जाना चाहते थे, बट वो समहाउ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गया. सो इट्स लाइक अ नॉर्दर्न साइड, बट ऑन इट्स कमिंग इन द सेंटर ऑल्सो, सो इट्स सेंट्रल नॉर्दर्न साइड आई वुड से. सो लोकेशन देखें तो लोकेशन वाइज इट्स परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है. इट सिंबलाइजेस प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ. फिर हम देखते हैं कि जो हेड है उस स्टेट का या घर का हेड है, हम साउथ वेस्ट देखते हैं. सो फॉर दिस ऑल्सो वी चेक द साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट थोड़ा सा एलिवेटेड होना चाहिए और नॉर्थ और ईस्ट थोड़ा सा नीचे होना चाहिए. दैट इज ऑल्सो परफेक्ट. और साउथ वेस्ट वाला जो साइड है उसी के ऊपर दैट्स ऑन द रायसेना हिल्स, तो वहीं पे आप पार्लियामेंट और संसद भवन और इसको बना देखेंगे तो हायर हो गया थोड़ा सा, द हेड ऑफ द फैमिली और द हेड ऑफ द स्टेट, वो जगह थोड़ी हाई हो गई. फिर हम देख रहे हैं कि नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में कुछ वाटर बॉडी होनी चाहिए. दिस इज अनदर थर्ड पॉइंट. तो ईस्टर्न साइड में आप देख रहे हैं यमुना जी बह रही हैं, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है. फिर सेंट्रल एक्सेसिबिलिटी पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री से, कि एक्सेसिबल है कि नहीं, आराम से आना जाना होगा कि नहीं, वो भी हो रहा है, एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल ठीक है. एंड देन ऑब्वियसली स्पिरिचुअल और हिस्टोरिक जो सिग्निफिकेंसेज हैं वो तो है ही. एंड इवन आई फील
कि दिल्ली में अभी थोड़ा सा अगर हम रेक्टिफिकेशन कर दें, थोड़ा सा वास्तु कंप्लायंट और उसको बना दें, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट की जो जगह है वो थोड़ी सी शिफ्ट करनी है हमें। सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट एट ऑल गुड, वो बिल्कुल भी नहीं, इट्स अ वेरी हैफर्ड, वेरी अनप्लैंड काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। सो वहां जो एनर्जीज हैं, जो वास्तु एनर्जीज हैं, ये सारी एनर्जीज जो मैंने बात की, दे आर नॉट मूविंग एब्सोल्युटली राइट इन द राइट फैशन। वो सही नहीं है, वो ठीक से अपना जितना पॉजिटिविटी वो दे सकती हैं उतना वो पॉजिटिविटी वहां दे नहीं पा रही, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस इन इट। उसका जो एंट्रेंस है वो भी गड़बड़ है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी हैफर्ड है। सो द सुप्रीम कोर्ट इज वन। सेकंड, यमुना जी ईस्टर्न साइड में है, फैंटास्टिक, लेकिन उनका जो फ्लो है, जो प्रवाह है, वो उल्टा है। जो जनरली हम वास्तु में कहते हैं इट शुड बी फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो नॉर्मल एक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। सो दैट इज वन फ्लॉ। ये घूम के आती सारी, है, देयर आर पॉइंट्स जहाँ पे हाँ, घूम के आती है। राइट राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ है, जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियन, उन्होंने जो कुछ बनाया वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया हमारे लिए। that was a blessing in disguise. Many things automatically, coincidentally, they were very vastu compliant, but few of them were not, जिसमें से अभी एक जो पार्लियामेंट का करेक्शन हुआ है, that is a correction as per vastu, and this is a fantastic news. ये बहुत अच्छा और बहुत सही स्टेप हुआ है। इसके पीछे डेफिनेटली कुछ ना कुछ कोई ना कोई वास्तु एक्सपर्ट जरूर होंगे जिनको कंसल्ट किया गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। एंड ठीक है, यमुना के प्रवाह को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन एज वी टॉक्ड इन द लास्ट, हमारा जो लास्ट कन्वर्सेशन हुआ था एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जिसमें हमने बात की थी कि कैसे नेचर इज रिटेलिएटिंग नाउ, कैसे नदियां अपने रास्ते बदल रही हैं ऑलरेडी, कैसे पहाड़ सरक रहे हैं। सो ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज पाप दुनिया में बहुत बढ़ गया है। एंड पाप बढ़ने का क्या मतलब है? इम्बैलेंस ऑफ एनर्जीज। सो वास्तु इज ऑल अबाउट एनर्जीज, और जब इम्बैलेंस होता है तो करेक्शन या तो इंसान कर ले, नहीं तो प्रकृति आके खुद करेगी। करेक्शन तो करना पड़ेगा। जी। अगर सपोज दिल्ली कैपिटल नहीं होता, या फिर अगर सेकंड कैपिटल सपोज, क्योंकि अब तो स्टेट्स ऐसे आ रही हैं जहां पे 2 कैपिटल्स बन रहे हैं, इफ भारत हैज टू हैव अनदर कैपिटल, तो कौन सी जगह सूटेड रहेगी? जी। देखिए, इसके बारे में जैसे मैंने बोला अभी हम, एक चीज आचार्य रीना शर्मा जी, मुझे एक चीज बहुत फील होती है। हो सकता है जो आपने बोला है पिछले 70 सालों से जो बहुत यहाँ पे पावर स्ट्रगल्स लाया, वी हैव सीन प्राइम मिनिस्टर्स गेटिंग असैसिनेटेड, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड अक्रॉस द वर्ल्ड के इतने प्राइम मिनिस्टर्स हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ यहाँ जो हमारे भारत में हुआ, इट्स अनपैरेलल्ड एंड अनमैच्ड। राजीव गांधी हो, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, राइट, दिस इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जीज है दिल्ली के आसपास में। क्या जितनी भी राजसिक जगहें होती हैं उनके साथ ऐसा ही होता है कि इतना ज्यादा क्लैश ऑफ पावर स्ट्रगल्स होता है दैट दे क्रिएट सच काइंड ऑफ एनर्जीज अराउंड? क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, प्रॉब्ली दैट्स द रीजन आई कीप डूइंग एस्ट्रोलॉजी एंड दीज काइंड ऑफ शोज बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो why do some people, and this is not my common, not my alone, lot of people I have spoken to or we have had conversation, मेरे से लोग बोलते हैं दिल्ली आती है और भाग जाती है, they use this language, आती नहीं है और वापस चली जाती है, you don't even stay। तो ये मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ है। ये किस लिए है और इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है बिफोर वी मूव ऑन टू द सेकंड कैपिटल और द अदर कैपिटल? जी। ओके, श्योर श्योर, नो, इट्स अ वेरी वेरी वैलिड, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन गायत्री जी। देखिए, आपने जो कहा ये विचार आना बहुत स्वाभाविक है, बहुत सारे मनों में ये आता होगा, बहुत सारे लोगों के मन में। देखिए, जब हम दिल्ली की बात करते हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे, कैपिटल सिटी दिल्ली, कैपिटल सिटी दिल्ली, सो देयर इज अगर आप नक्शा उसका देखें तो जो कैपिटल सिटी दिल्ली है, जिसे लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है, वो एक छोटा सा पार्ट है। ये जो बीच में आप देखेंगे अभी स्क्रीन पे ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रहा है, वहां न्यू दिल्ली लिखा है, दैट इज द ओनली कैपिटल सिटी। अब दिल्ली जो है पूरा, वहां 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उसके चारों तरफ हम जिसे हम दिल्ली एनसीआर कहते हैं, उस पूरे को मिला लें, थोड़ा सा राजस्थान का पार्ट, उत्तर प्रदेश, नोएडा, ये सब जब हम मिला लेते हैं तो 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो उसके बीच में जब आप यहां से हट के थोड़ा सा देखेंगे तो बाउंड्री पे आपको कुरुक्षेत्र भी दिखेगा।
कुरुक्षेत्र या और ऐसी पानीपत या ऐसे कुछ जगहें हैं जो थोड़ी सी तामसिक प्रकृति रखती हैं अपने अंदर. सो इट्स नॉट अबाउट दिल्ली और इट्स नॉट अबाउट एनी प्लेस जो राजसिक है वहां पे ही ऐसा होना है, ऐसा नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन योर सराउंडिंग्स ऑल्सो, हाउ योर सराउंडिंग्स आर, हाउ योर नेबर्स आर, हाउ योर, आपके नेबरहुड में कोई बहुत ही लड़ने वाला इंसान अगर बैठा है तो उसका असर आपके ऊपर भी तो आएगा ना थोड़ा बहुत. सो दैट इज व्हाट हैपेंस. जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई, जहां पे ये महाभारत की हम बात कर रहे हैं, महाभारत की लड़ाई हुई, पानीपत की लड़ाई हुई, तो वहां बहुत ब्लडशेड्स हुए, बहुत लोग मरे. और हाँ, जब हम उसको कनेक्ट करते हैं रूलर्स या राज करने वालों से या एम्पायर्स से, बड़े बड़े डायनेस्टीज से, तो चाहे वो अशोका हो, चाहे मुगल डायनेस्टी हो, लड़ाई तो ये सब इन्वेजन और ये सब तो होते ही हैं. एंड लड़ाई और ब्लडशेड्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ इट. Any era or any phase which is going to end and a new phase has to begin, there has to be a way. People have to die. वो जाना ही होता है उनको. और उसमें उनके कर्मास बीच में आते हैं. उनके कैसे कर्म थे, जिन लोगों के, अब ये नहीं मैं बोलूंगी कि जो जितने गए उन सबके कर्म खराब थे, बट इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन पास्ट लाइफ और इट्स नॉट अबाउट जस्ट दिस लाइफ. वी जस्ट नेवर नो हमने कितने जन्मों में पहले क्या क्या करा हुआ है, कौन सा नेगेटिव चीज करी हो जिसकी वजह से हम उस कर्म को भोगते हैं. दिस इज द दैट कर्मा साइकिल और द स्टोरी बिहाइंड द प्रारब्ध which we all know, जिसके बारे में बहुत डिस्कशन होता है. If we'll talk more about it, we'll go on the spiritual way. So we'll not talk about that much. लेकिन ये जो आपने क्वेश्चन करा कि क्यों अंधेरा, ये बोलें कि क्योंकि वो पावर कैपिटल है तो उसके नीचे जो सराउंडिंग एरियाज है, they are getting impacted. Exactly, and this is being proven when we see the chart or horoscope of India. जब हम भारत का हॉरोस्कोप खोलते हैं तो भी तो हम देखते हैं ना कि उसका जो नेबरिंग कंट्रीज है, जो थर्ड हाउस है, वो बुरी तरह अफ्लिक्टेड है. सो एस्ट्रो वास्तु को जब जोड़ के देखते हैं, किसी का चार्ट है और साथ में उसके घर का वास्तु है, देन द रियल पिक्चर विल कम. सिर्फ वास्तु देखेंगे या सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल देखेंगे तो पूरा एग्जैक्ट रियल पिक्चर सामने नहीं आता कई बार. बट इन द केस ऑफ दिस कि भाई दिल्ली को उस तरीके से बदनाम किया जा रहा है या नेगेटिवली सोचा जा रहा है, nobody is perfect, like we are not perfect, no land is perfect, but yes, this is more on a rajasic side for sure, and this is perfect for being the capital as it eligible है. सारे के सारे जो वास्तु कंप्लायंट प्रिंसिपल्स हैं वो उसमें सारे फिट होते हैं, सिवाय एक दो को छोड़ के. उसके साथ साथ जो उसका स्ट्रॉन्ग कल्चरल रिच हेरिटेज है, कल्चरल हिस्ट्री है, that is one more additional point to this point कि हाँ दिल्ली को कैपिटल होना चाहिए. बट फिर से वापस आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर दिल्ली नहीं तो कौन, या फिर दिल्ली के साथ और कौन सा स्टेट. सो अगेन सेम दोज पॉइंट्स विच वी वर डिस्कसिंग, जिसमें मैं कह रही थी कि सेंट्रल लोकेशन दैट मैटर्स अ लॉट. सो मध्य प्रदेश समवेयर इज कमिंग इन द सेंटर ऑफ आवर मैप. सो मध्य प्रदेश और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का पार्ट जो आता है, जो बिल्कुल सेंटर दे देता है हमें, या थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड में जाता है, दैट इज परफेक्ट. बट हैविंग सेड दैट, और भी बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें उसमें देखनी है, लाइक द की स्ट्रक्चरल पॉइंट्स. जैसे हमारी दिल्ली में जो की स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे पार्लियामेंट हाउस है, संसद भवन है, दिल्ली सेक्रेटेरिएट है, कनॉट प्लेस है, ये सब वास्तु कंप्लायंट हैं ऑलरेडी. सो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, अब हम बिजनेस और फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो हमें कौन सा जोन चाहिए, उस जोन में हमारा कनॉट प्लेस है. सो व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग ऑटोमेटिकली और लाइक आई सेड कोइंसिडेंटली in the favor of a land, which means that land is destined to rule. That land is attracting that kind of power and powerful people. This is a power land. Delhi is a power land for sure. और जहां पे पावर होगी वहां पे backstabbing भी होगी, और वो होती आई है. So this is not something new. ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत, वो तो जो आप जिस भारत की या जिस दिल्ली की आप एक पिक्चर देखना चाहती हैं या मैं एक पिक्चर देखना चाहती हूँ, वो तो सतयुग में आएगा, अभी नहीं. तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी, अब दोबारा जन्म मत दीजिएगा, अब सतयुग में ही दीजिएगा, अब नहीं देखना है कलयुग. बहुत देख लिया. Absolutely. Correct. So we are, what about the second capital? मध्य प्रदेश में कहाँ, जैसा आप कह रहे थे, मध्य प्रदेश में where do you see? मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश का जो एक बॉर्डर है, जहां पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिल रहे हैं, दैट साइड व्हिच इज फॉलिंग ऑन द, झांसी कैन बी वन एरिया व्हिच इज फॉलिंग ऑन द सेंट्रल नॉर्दर्न साइड, थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जा रहा है.
कुछ ऊपर लोग वाला तरफ। उज्जैन का नाम लेते रहे हैं बीच-बीच में, उज्जैन की बात उज्जैन करते रहे हैं। उज्जैन को इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब हम ज्योतिष भी पढ़ते हैं तो जो वहाँ पे एक उज्जैन का जो टाइम है या उज्जैन का साइडेरियल टाइम, इस चीज को मतलब उज्जैन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। वहाँ पे पंचांग वगैरह भी वहाँ के टाइम के हिसाब से क्रिएट किए जाते हैं। करेक्ट, बट अगेन उज्जैन इज मोर ऑन अ सात्विक साइड आई फील। राज करने के लिए मेरे हिसाब से उज्जैन इज नॉट अ सिलेक्शन फ्रॉम माय साइड। आप कह रहे हैं झांसी के आसपास में या उज्जैन के आसपास में? जी। So the place that we are referring to, the place that we are referring to कि जो हम एक second opinion या second option ले सकते हैं country का capital होने के लिए, that is at the border of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, which is most probably Jhansi that I feel. झांसी के आसपास ये जगह हो सकती है, but having said that I will again say कि first choice और first priority हमेशा दिल्ली ही रहेगा, बिकॉज जो वास्तु कंप्लायंस दिल्ली में है और जिस तरीके की धरती की एनर्जी दिल्ली में है, वो मुझे नहीं लगता और किसी स्टेट में है। बट यस, वी शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, सो मध्य प्रदेश एंड झांसी कुड बी वन ऑफ इट। वेरी इंटरेस्टिंग। आपका जो सुप्रीम कोर्ट वाला था वो मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा। आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट की जो लोकेशन है वो चेंज होनी चाहिए या उनका जो बना स्ट्रक्चर बना हुआ है वो चेंज होना चाहिए? स्ट्रक्चर बना हुआ चेंज होना चाहिए, बिकॉज स्ट्रक्चर जो उनके जो कमरे हैं, जो रूम्स बने हुए हैं और जिस तरीके से उनके जो केबिन्स बने हुए हैं, जो स्ट्रक्चर है वो इट सेल्फ इज अ वेरी केओटिक स्ट्रक्चर, इट्स नॉट एट ऑल प्लान्ड। और वहां पे एनर्जी ब्लॉकेज हो रही है। जब एनर्जी ब्लॉकेज है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट आप देख रहे हैं कितने गलत गलत डिसीजंस ले रहा है। हाई कोर्ट से अब मैं आपको, जैसे निर्भया केस तो चलिए अलग बात हो गई, बट उसके बाद कितनी सारी चीजें हुई। लिटिल निर्भया आई, फिर उसके बाद में अब निर्भया, देयर इज अ केस ऑफ बॉय व्हिच हैज हैपेंड रिसेंटली। नाउ ऑल दीज थिंग्स, हाई कोर्ट से उनको पनिशमेंट मिलता है और जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। सो सुप्रीम कोर्ट समवेयर एज पर मी इज टेकिंग वेरी वेरी रॉन्ग डिसीजंस। लेट्स सी, बिकॉज लोगों को शायद विश्वास ना हो पर ये चीजें मैटर करती है। आप एक घर में जाते हैं, आपको बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, चाहे वो वास्तु हो, वहाँ की एनर्जीज हो, आप जिस लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहें। हम लोगों ने एक टर्म दिया वास्तुशास्त्र, हमने क्या, राइट, ऋषि मुनियों ने दिया है वास्तुशास्त्र। बिल्कुल। और एक घर में जाते हैं जहाँ आपको एकदम लगता है कि यार नॉट कंफर्टेबल, नॉट एट ईज। सबसे पहली जो भाषा है वो आपका शरीर बोलता है ना रीना मैम? जब आप कहीं जाते हैं ना तो आपका शरीर बोलने लग जाता है, अच्छा है, नहीं अच्छा है, क्या मन वाइब मन है, बोलने लग जाता है। मन मन बोलने बोलने लग। लग जाता है। हाँ, आपका दिमाग झूठ बोल सकता है पर आपका शरीर और आपका दिल झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि ये ना बिल्कुल ये बिल्कुल। मैनिपुलेटिव है। ये राइट। मैनिपुलेटिव है, जो 1.5 किलो का ऊपर है ये प्रॉफिट लॉस में ज्यादा रहता है तो ये बड़ा मैनिपुलेट करता है पर दिल झूठ नहीं बोलता है। जी। एक तो ये बात, और दूसरा जो एनर्जीज हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ इन एंड अराउंड अस, हमारे अंदर की भी, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी से, मंत्रों से और जो भी हम मेडिटेटिव टेक्निक्स यूज करते हैं, जो भी हम जैसे भी भगवान से जुड़ते हैं, वो आपका सबका अपना पर्सनल तरीका है। वो उससे हम अपने अंदर के पंचभूत सारे पांचों एलिमेंट्स को अलाइन करते हैं। और जब हम सराउंडिंग्स की बात करते हैं तो वहां डेफिनेटली वास्तु और ऐसी सूडो साइंसेज आती हैं जो विचार, मैं तो उन्हें साइंस भी नहीं बोलना चाहती, मैं तो बोलना चाहती हूँ दे आर बियॉन्ड साइंस, क्योंकि साइंस तो बहुत बाद में आई है। ये सब चीजें, ये एनर्जीज को समझना कि ये अच्छी एनर्जी है, ये बुरी एनर्जी है, पहले जमाने में शकुन देख के कि कोई कैसे बैठा हुआ है, कोई कहाँ से आया है, वो उसकी वो फीलिंग, वो एनर्जी महसूस करके कि ये आदमी सही है नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनि बता देते थे। सो जो चीजें हमारे वेदों से निकली हैं या हमारी सभ्यता से निकली हैं, that is beyond any explanation or any description, neither I can give nor anyone can give, explain ही नहीं कर सकते उसको। नो डाउट अबाउट इट। हाँ, एक चीज यहाँ पर मेरी हाथ जोड़कर विनती है सभी लोगों से, जब आप पहाड़ों में जाते हैं, जब आप ऐसी जगह जाते हैं, तो कृपया पेड़ लगाते रहिए। मतलब दुनिया जहाँ की मुसीबतों से बचने के लिए, आप मंदिर के दर्शन करने के लिए या आप एक ग्रीन एनवायरनमेंट, नेचर की गोद में रहने के लिए आप पहाड़ों में जाते हैं। और होता क्या है वहां पे उन पहाड़ों को काट काट के, पेड़ों को गिरा गिरा के वहां पे 5 स्टार बना रहे हैं। अरे 5 स्टार में ही रहना है
तो प्लीज आप जा ही क्यों रहे हो वहां पर? ताज है, पता नहीं क्या क्या है, मेरे को तो नाम भी याद नहीं है, शेरेटन है, एली मेरिडियन है, वो यहाँ पर भी बहुत है, तो वहां को क्यों खराब करना? मैम, रिसेंटली आई हैव सीन एंड आई हैव लॉट ऑफ फीडबैक्स आई गेट फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल, लोगों को नेचर की गोद में रहना है, ठीक हाँ, है? जब आप जाते हो तो आपको 5 स्टार में रहना है, तो आप जा ही बिल्कुल। क्यों रहे हो वहां पे? वहां का पेड़ काट काट के, पहाड़ियां काट काट के लोगों ने, ये जो बाढ़ आ रही है, जो आपदा आ रही है, वहीं से तो आ रही है, आप वहीं ये से आ रही देखिए ना, आप जो कह रही हैं उसी में एडिशन मेरे दिमाग में भी ऐसे थॉट अभी थोड़े दिन पहले आया था। लोग घूमने के लिए जाते हैं, आपने कहा वहाँ 5 स्टार में टिकते हैं। बहुत सारे लोग हु आर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग नॉर्थ में रह रहे हैं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन सिटीजन्स एंड पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया, नॉर्थ में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं और दूसरे स्टेट्स में रह रहे हैं, बहुत गर्मी है, बहुत मौसम एक्सट्रीम है, बहुत ये है, एंड देन दे से रिटायरमेंट के बाद तो एक घर पहाड़ों पे बनाएंगे। अब आप रिटायरमेंट के बाद एक घर पहाड़ों पे बनाएंगे, विच मीन्स वहां पे कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, वहां पे बिल्डर्स आ रहे हैं। जब कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है दैट मीन्स वहां पेड़ कट रहे हैं, और जितना वहां पेड़ कट रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो वो भी अब पहले जो ठंड देहरादून में या मसूरी में होती थी अब नहीं होती है। अब देर एज वार्म एज दिल्ली, टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट सेम। है। पूरा हिमाचल साफ कर दिया है, पहाड़ के पहाड़ पूरे खत्म, मतलब द ग्रीनरी इज गॉन, इट्स ब्राउन। अगर दैट आपको इज रहना वाई, है, अगर बिल्कुल। आपको रहना है, मिट्टी के घर बनाइए। अगर आपको बहुत ज्यादा, और जितने पेड़ काट रहे हो उससे ज्यादा लगाओ, मेहनत करो, प्लीज फॉर गॉड सेक। आई नो दिस इज, लोगों को ये लगेगा लेक्चर दे रही हूँ, बट आप खुद सोचिए ना, आप जब वहां पे आप रिजॉर्ट बना रहे हो, 5 स्टार बना रहे हो, आपने तो खत्म कर दी उस जगह को। हाउ हिपोक्रिटिकल! जिस चीज के लिए आप वहां जा रहे हो उस चीज को खत्म करके आ रहे हो आप, तो इसमें डिस्ट्रक्टिव हुआ ऐड ना। ऑन इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला, डिस्ट्रक्टिव। दूसरा, जब हम नहीं सुनेंगे, जो मैंने अभी बीच में भी आपको पॉडकास्ट के दौरान बात करते समय आपको बोला, जब इंसान नहीं कुछ करेगा तो प्रकृति करेगी। सो प्रकृति हैज ऑलरेडी स्टार्टेड रिटेलिएटिंग, यू कैन सी क्या हो रहा है उत्तराखंड में, क्या हो रहा है हिमाचल में। प्रकृति रिटेलिएट कर रही है बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हम कितना गलत कर रहे हैं प्रकृति के साथ। और जो आपने अभी मिट्टी के घर की बात कही, अभी अगर आप थोड़ा सा सिर्फ 2 साल 2.5 साल पीछे जाएं, जब कोविड आया था, व्हाट हैपेंड, एवरीबडी वाज सिटिंग इनसाइड द हाउस, नो रिसोर्सेज, नथिंग। तब क्या हुआ था, मोर सड़कों पे आ गए, बस अब वो मोर तो सड़कों पे आ देखने गए। लायक है। सो आप सोचिए कि हाउ नेचर, मदर नेचर, हाउ प्रकृति इज फीलिंग सो कन्फाइंड बिकॉज ऑफ आर एक्ट्स, हमारी वजह से, हमारे हरकतों की वजह से, हमारे एक्शंस की वजह से प्रकृति अपने आप को बहुत बाउंड फील कर रही है, बेड़ियों में महसूस कर रही है। जब हमने अपने आप को कमरों में बंद कर लिया तब वो बाहर निकले। सो दिस इज सो पैथेटिक, इट इज अ वेरी पैथेटिक इट फीलिंग। इज पैथेटिक। अगर आपको बहुत शौक है, बहुत सारे ऐसे घर हैं, और पहाड़ों में एक चीज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगी, नाउ दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड, दिस इज अ गर्ली टॉक आल्सो, दोज हु वांट टू कंटिन्यू या कैन कंटिन्यू। आप पहाड़ों में जाइए, आप कितना भी खाना खा लीजिए, सब पच जाता है। आई मीन नो मैटर व्हाट राइट, यू ईट, पता नहीं हवा में क्या है, पानी के अंदर क्या है। वहां चने की दाल जो दिल्ली में 5 सीटी 4 सीटी में बनती है, 1 सीटी में चने की दाल बन जाती है, वो पानी में पता नहीं क्या या है, राइट? और वो पानी अभी लोग कहते हैं कई जगह का पानी ऐसा है कि आप फिल्टर तो भूल जाइए, वो पानी इज लाइक अ, मतलब टॉनिक है, वो पानी पानी नहीं है वो। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको रहना है पहाड़ों में, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी जनता है, विल बी मोर देन हैप्पी टू होस्ट यू। 500 रुपए, 400 रुपए ऐसे, अभी तक कमर्शियलाइज उतना नहीं हुआ है जितना लोग नहीं सोच हुआ रहे हैं। है, आप उनके घर राइट। में जाकर रहिए, उनको थोड़ी सी भी आमदनी हो जाएगी। या आपको लगता है कि भाई हमें अपना प्राइवेट चाहिए, वेस्टर्न टॉयलेट चाहिए, बिकॉज बहुत लोग नहीं यूज टू है इंडियन स्टाइल को, तो आप अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर दीजिए, डोनेट कर दीजिए, उनके घरों में ये घर बनवा दीजिए, चलिए अपना मिट्टी का घर बनवा लीजिए। प्लस ये, पर ये जो 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, वो पहाड़ियां काट रहे हैं पूरी। आई मीन द वे दे आर डिस्ट्रॉइंग इट। आप उसी नो चीज नो, को ढूंढने जा रहे हो जो आप वहां पे खत्म करके आ रहे हो। खत्म व्हाट आर यू? करके आ रहे हो। वेरी राइट थॉट, वेरी राइट थॉट एंड वेरी राइट सजेशन दैट यू आर गिविंग। इफ सो पीपल आर लिसनिंग एंड इफ पीपल स्टार्ट फॉलोइंग इट, इट विल बी अ वंडरफुल, वी कैन एक्चुअली रिक्रिएट आवर लैंड। रिक्रिएट योर लैंड। आप कुछ जगह छोड़ दीजिए। और ये जो मंदिरों के आसपास में ना, नाउ अगेन आई नो लोग बोलेंगे कि मैम लेक्चर मत दो प्लीज, पर ये जो मंदिरों का, मैम ऐसे ऐसे मंदिर हैं, क्योंकि ये वास्तु का टॉपिक हो रहा है तो लेट मी टॉक अबाउट इट। आई एम नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, बट मंदिर जो है उसको वैसे ही प्रिजर्व करना चाहिए। कम से कम 2 किलोमीटर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। हजारों राइट साल राइट। की एनर्जीज वहां इकट्ठी होती हैं।
आपने मंदिर बना दिया, भव्य मंदिर, ये आई एम नॉट अगेंस्ट राम मंदिर भी जो बना है, आई एम नॉट टॉकिंग इन दैट, बट जब आप उस राइट। जगह खोद डाल रहे हो, वहां पे कंस्ट्रक्शन डाल रहे हो, रोड़ी मिट्टी, पता नहीं किस किस तरीके के लोग हाथ लगा रहे हैं, आपने उस चीज को खत्म करने पे उतारू हो गए हो। उसके पहाड़ों में साथ-साथ उसके साथ-साथ जब वीआईपीज़ वहाँ जाते हैं, तो उनके रहने का जो इंतज़ाम होता है, वो भी बहुत मंदिर के पास होता है। सो मंदिर का जो प्रीमिसेस होना चाहिए, जैसे आपने कहा 2-2 किलोमीटर तक कुछ नहीं हो, तो वो नहीं होता है। होटल्स भी बहुत पास-पास हैं, होटल्स की भीड़ लगी हुई है, सो इट हैज़ बीन खत्म सो खत्म कर दिया। कमर्शियलाइज्ड। कमर्शियल नहीं है, आप वहां पे श्रद्धालु में और एक क्लाइंट में या एक कस्टमर में अंतर है। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए, आप भगवान के द्वार पे जा रहे हैं तो श्रद्धा से जा रहे हैं या एक कस्टमर बन के जा रहे हैं। प्लीज एब्सोल्युटली। थोड़ा सा सोचिए। छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत मायने इनके बदल जाते हैं। मतलब 500 का प्रसाद, ये ठीक है, आप पैसे कमाइए, बट एटलीस्ट जो सैंक्टम सेंक्टोरम है, जो वहां की एनर्जीज हैं, उनको तो लिमिटेड रखिए, उनको तो बचा कर रखिए, जिसकी वजह से आपकी कमाई भी है। फॉर बिल्कुल। गॉड सेक, इतना कमर्शियलाइजेशन अच्छा नहीं लगता है। और कहाँ लेकर जाओगे? 2 वक़्त की रोटी खाओगे, 4 जोड़ी कपड़े पहनोगे एंड ऑफ द डे, या ठीक है 10-15 जोड़ी पहन लोगे रोटेट करके। क्या बिल्कुल, इससे बिल्कुल। ज़्यादा आप फिर व घूम फिर के वहीं आ गई ना पंचभूतों पे, क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाना है। क्या लेकर आए थे और तो क्या लेकर जाएँगे? तो लौट कर बिल्कुल। वहीं आना है। थैंक यू सो मच मैम, एंड माय अपॉलजीज़ इफ आई हैव हर्ट एनीबॉडीज़ फीलिंग्स, बट No, no, it's लॉट ऑफ you थिंग्स have said हैपनिंग the इन right इंडिया। thing. You have said the right thing, Gayatri ji, and I am giving you that second opinion. I am with you on this, and you are saying the absolute right thing. If it's hitting even one single heart, also, then you are doing your job good. थैंक यू सो मच आचार्य रीना शर्मा जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं रीना जी से, तो नंबर सामने स्क्रीन के ऊपर है, इसलिए मैंने आज नंबर नहीं हटाया, क्योंकि पिछली बार सारे कॉल्स में मतलब हमारे जो डोनेशन नंबर है जो नीचे स्क्रॉल कर रहा होता है उस पे आ रहे थे बार बार। सो आई थॉट कि पहले आज मैं रीना जी का नंबर ऊपर ही रखूंगी, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ कमिटमेंट टू कम एंड प्रेजेंट द व्यूज। रीना जी पिछले 2 दिन से इस टॉपिक की तैयारी कर रही हैं, ब्रिटिशर्स आए थे उससे पहले के फैक्ट्स और डिटेल्स ढूंढ रही हैं। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत रंग लाती है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर हैं। इसी के साथ थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। Thank you so much, Gayatri ji.